विवेकानंद मिश्रज्यू, मञ्चासीन प्रमुख अतिथि माननीय सर्वोच्च अदालत पूर्व मान्य हुनुहुन्छ गिरीश चन्द्रलाल दासज्यू, यसै गरी स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर का आदरणीय डॉक्टर असावरीज्यू, हमारे दो देश बीच के ब्रिज, सत्यन जी ने कहा अभी बांध बांधने का काम नहीं, पुल डालने का काम है, इसीलिए दो देश बीच का नेपाली और भारतीय का जोड़ने वाले, दो देश बीच का संबंध मजबूत कराने वाले कल्चरल अटैची आदरणीय सत्यन दया जी, समादरणीय शेष होते शब्द का आज की लोकार्पित पुस्तक का लेखिका कवि आदरणीय श्वेता दीप्ति जी, मनोज जी, जिसके कारण से नेपाल और भारत के लिए ये बहुत ऐतिहासिक अनुष्ठान बना। हम सब राम के अनुयायी, राम संस्कृति के अनुयायी, ये जो संस्कृति की जोड़ने वाले आदरणीय मनोज जी, सम्मानित मंच, सम्मानित नेपाल भारत सम्मान से हिमालिनी रजत जयंती वर्ष सम्मान से सम्मानित आदरणीय सम्मानित महोदया, भद्र महिला तथा सज्जन वृंद, हम साहित्यकारों के लिए कोई भी भूगोल की सीमा रेखा नहीं होती है और नेपाल और भारत के लिए तो वीसा के भी जरूरत नहीं है। ये रोटी बेटी के पहले से संबंध जारी है और ये भाषिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंध ये कारण राम के कारण, रामायण संस्कृति के कारण और मजबूत बने, यही राष्ट्रीय का साहित्य प्रतिष्ठान की ओर से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से सभी को सादर प्रणाम नमन और इस संबंध के लिए प्रगाढ़ रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक दुख की बात सुनिए, आप आते आते ही कुछ लोगों को दुख पहुंच गया। ये बारिश के मौसम है, विद्वान के छतरी मूर्खी चुराता है। ये मूर्ख को सही रास्ता दिखाने वाले हम साहित्य सर्जक हैं। आप गलत को ये छोड़ दीजिए, अच्छा को लेकर जाइए, संस्मरण लिखिए, कविता लिखिए। ये पशुपतिनाथ के भूमि, ये हमारे पर्यटन साहित्य का, धार्मिक साहित्य का भी काम करना है। हम सब मिलके हिमालिनी, राष्ट्रीय का साहित्य प्रतिष्ठान, भारतीय दूतावास और जितने भी साहित्य शोध संचय फाउंडेशन जैसे बहुत सारे जितने ही संघ संस्थाएं मिलके, मोदी जी कहते हैं विश्वनाथ से पशुपतिनाथ तक, पशुपतिनाथ से केदारनाथ तक, केदारनाथ से मुक्तिनाथ तक, ये सब साहित्यकार सबको मुक्ति देते हैं शेष होते सब के माध्यम से। इसीलिए श्वेता जी को हार्दिक हार्दिक बधाई। वक्त का इंतजार करने से पहले सोचो कि क्या वक्त तुम्हारा इंतजार करता है, वक्त रुकता नहीं बल्कि वहां ले जाता है। शेष होते सबसे सावार इस सृष्टा सगरमाथा माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा होता है। मेरा एक नेपाली का पंक्ति है, मेरा ये हिंदी प्यार का भाषा है। एक विद्वान डॉक्टर वसुंधरा जी ने पूछा था एक बार, कब से हिंदी आपका प्रेम का भाषा हुआ? जब मैंने प्रेम नगर देखी। प्रेम नगर में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। उसी समय से ये प्रेम का भाषा में लगाव हुआ। मेरा एक छोटा पंक्तियां हैं, अनुमति चाहता हूँ। गजल की शेरों में संसार लाया हूँ, तोहफा तो नहीं है सिर्फ प्यार लाया हूँ, तोहफा तो नहीं है सिर्फ प्यार लाया हूँ। देख लो मेरी आंखों में गुलाबी चेहरा, देख लो मेरी आंखों में गुलाबी चेहरा, तुम चाहोगी तो एक दिलदार लाया हूँ, तोहफा तो नहीं है सिर्फ प्यार लाया हूँ। हुस्न वालों से पूछ लो सवाल कुछ कुछ, हुस्न वालों से पूछ लो सवाल कुछ कुछ, नजर में भर भर के बाहर लाया हूँ, तोहफा तो नहीं है
सिर्फ प्यार लाया हूँ। भारतवर्ष हिम्मतखंड, भारत से मानसरोवर तक ये ज्ञान का भूमि, तपोभूमि। जितने भी साधु संत साहित्यकार गंडक क्षेत्र में जाता है, नरेंद्र मोदी वही दामोदर कुंड में जाकर, नरेंद्र दामोदर मोदी लिखने बन गया था, लिखने शुरू किया था, ज्ञान की गंगा नहीं है मुझे, मैं अज्ञानी हूँ। ज्ञान की गंगा नहीं है मुझे, मैं अज्ञानी हूँ। उन्हीं से पूछ कर वेदों का सार लाया हूँ, तोहफा तो नहीं है, सिर्फ प्यार लाया हूँ। ये अंतिम पंक्तियाँ, किस किस से सुनाऊँ कोई सुनता नहीं, किस किस से सुनाऊँ कोई सुनता नहीं, तुम्हारे खातिर गीतों का झंकार लाया हूँ। किस किस से सुनाऊँ कोई सुनता नहीं, तुम्हारे खातिर गीतों की झंकार लाया हूँ, तोहफा तो नहीं है, सिर्फ प्यार लाया हूँ। धन्यवाद। स्रष्टा माउंट एवरेस्ट से ऊंचा होता है, इसलिए मेरा नेपाली का एक पंक्ति, स्रष्टा सिंगो परिपूर्ण छैन सिंगो अरु कुनै, स्रष्टा सगरमाथा हो छैन अग्लो अरु कुनै। धन्यवाद। जय भारत, जय नेपाल।